इमेजिन करें कि एक 5 साल की छोटी बच्ची है और उसका बाप उसे रोजाना आंखों पर पट्टी बांधकर एक ठंडे यख कमरे में बिठाता है। उसे इलेक्ट्रोड्स के शॉक्स दिए जाते हैं, बर्फ में लेटाया जाता है और उसके जहन में कुछ और नहीं चलता, सिर्फ उसके बाप की आवाज आती है कि ब्रेक फॉर मी लिटिल वन। और उसको हर एक दिन छोड़कर एक दिन भूखा रखा जाता है। उसे रोजाना सुबह उठने के बाद अलमारी में घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पर्सनालिटी शैटर हो जाए, वो स्प्लिट पर्सनालिटी पैदा कर पाए और वो ओबीडिएंट बन जाए, फर्माबरदार बन जाए। इस लड़की को रोबोट की तरह प्रोग्राम किया गया ताकि ये एक दिन दुनिया के प्रेसिडेंट्स को सेड्यूस कर सके, स्टेट सीक्रेट कोरियर कर सके और अगले दिन उठकर सब कुछ भूल चुकी हो, उसे कुछ याद ना हो। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये कोई साई-फाई स्टोरी नहीं है, ये कोई हॉरर फ्लिक नहीं है, ये कहानी है ब्राइस टेलर की। और ये कहानी आपको बताती है कि दुनिया के एलीट्स के कितने गलीज सीक्रेट्स हैं और उन गलीज सीक्रेट्स के थ्रू दुनिया के प्रेसिडेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ना कई बार सोचा कि मैं इस पे वीडियो ना बनाऊं बिकॉज दिस इज टू डार्क, बट शायद अनफॉर्चुनेटली जो पॉइंट मैं आपके लिए एस्टैब्लिश करना चाहता हूं वो इसी स्टोरी के तवस्सुत से हो सकता है। ये कहानी है ब्राइस टेलर की और ये कहानी शुरू होती है 1951 के कैलिफोर्निया में, जहां पर एक बच्ची पैदा होती है और उसका नाम रखा जाता है सू कैरल फोर्ड, जो बड़े होकर ब्राइस टेलर के नाम से जानी जाती है। सो इस कहानी के लिए हम इसे ब्राइस की कहानी लेकर चलते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको लगता है कि उनके माँ बाप उनसे बहुत मोहब्बत करेंगे, वो एक नॉर्मल सी फैमिली में पैदा होंगे और शायद ब्राइस के जहन में भी अपने माँ बाप को लेकर कुछ ऐसा ही इंप्रेशन था। लेकिन इसका बाप एक नेवल ऑफिसर था, लेकिन उस नेवल ऑफिसर के पास, उस इलेक्ट्रिशियन के पास क्लासिफाइड क्लियरेंस मौजूद थी, यानी खास इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती थी। उसका बाप उसे एक टॉडलर की शक्ल में, एक बच्चे की शक्ल में नहीं देखता था, उसका बाप उसे एक रॉ मटेरियल की शक्ल में देखता था। इसलिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, भूखा रखा जाता था, अलमारी में बंद किया जाता था, बर्फ के डले के नीचे उसको बिठाया जाता था ताकि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऑल्टर पर्सनैलिटी पैदा हो सके। जब ब्राइस 3 साल की हुई तब रियल इंजीनियरिंग शुरू हुई, जहां पर सिस्टमैटिक रेप्स, स्टार्वेशन, सेंसरी ओवरलोड कि वो किसी भी यंग इंसान के साइनेप्सिस को जला कर रख दे। ये सारी इंजीनियरिंग इमेजिन करो कि आपका अपना बाप आपके साथ करने को तैयार है, क्योंकि उसका बाप कुछ और ही देख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान का अपना बाप, ब्राइस का अपना बाप ऐसी घिनौनी हरकत क्यों कर सकता है? दिस इज प्योर मैडनेस। नो, दिस इज नॉट मैडनेस, क्योंकि ये है CIA का MK अल्ट्रा प्रोग्राम, जिसका आगाज 1953 में हुआ और ये $10 मिलियन का एक ब्लैक ऑप्स ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जाए ताकि सोवियत से आने वाले थ्रेट्स का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुकाबला कर सके। ये प्रोग्राम 1970 में डीक्लासिफाई हुआ और इसकी डीक्लासिफिकेशन के बाद ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि आप सुनेंगे आपके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये प्रोग्राम डीक्लासिफाई होता है तो पता ही चलता है कि 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग की जा रही थी जिनके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी और ऑल्टर पर्सनालिटीज क्रिएट की जा रही थी। कॉलेज की मासूम लड़कियों को LSDs देकर CIA के इस MK अल्ट्रा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता था। इलेक्ट्रोशॉक के जरिए लोगों की यादाश्त भुलाई जाती थी और हिप्नोसिस के जरिए उन्हें असैसिन में कन्वर्ट किया जाता था। ब्राइस को बचपन से जिस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, ये MK अल्ट्रा के अंडर चलने वाला प्रोजेक्ट मोनार्क था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने बहुत कुछ नया शुरू किया, जिसमें ऑपरेशन पेपर क्लिप भी शामिल था।
इस ऑपरेशन के थ्रू अमेरिका ने यह सीखा कि नाज़ीज टॉर्चर करते कैसे थे और फिर टॉर्चर एक्सपर्ट जोसेफ मेंगले को अमेरिका ने इंपोर्ट कर लिया और उसने CIA को यह सिखाया कि सबसे बेहतरीन टॉर्चर यह होता है कि किसी इंसान को ट्रॉमा दे दिया जाए। जब वो ट्रॉमा का शिकार होता है तो उसकी साइकी बदलने लगती है, उसके अंदर ऑल्टर होती है उसकी पर्सनालिटी, सेपरेट पर्सनालिटीज पैदा की जाती हैं और उन पर्सनालिटीज को कोड के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। अगर आपने मूवीज ग्लास या स्प्लिट देखी हो तो ये मूवीज के अंदर आपको एग्जैक्टली बताया गया है कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटीज और ऑल्टर पर्सनालिटीज एक ही इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। This is really shocking and it's really sad। जितनी मैं ब्राइस की कहानी पढ़ता हूँ ना, मुझे लिटरली रोना आता है कि कैसे एक बाप अपनी ही बच्ची के साथ ये सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर नेचुरली आपके जहन में एक सवाल आएगा कि बच्चियों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर अ सिंपल रीजन कि बच्चों के दिमाग गीली मट्टी की तरह होते हैं, उसे आप जिस शक्ल में ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। इवन ऑल्टर पर्सनालिटीज क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो फैक्ट MK अल्ट्रा प्रोग्राम के दुनिया के सामने आए, उन फैक्ट में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि CIA ये ऑपरेशंस कई इदारों में करता था और मैकगिल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों तक का इस्तेमाल किया जाता था। बगैर पूछे और बगैर किसी से कॉन्सेंट लिए CIA इन्हीं एसिड्स की लोबोटमीज कर दिया करता था। इसलिए बच्चे इनके लिए बहुत जरूरी हैं। अब आपके जहन में एक सवाल और पैदा होगा और ये सवाल भी जरूरी है कि अगर कोई राज स्मगल करने हैं तो वैसे भी ब्रीफ केस टू ब्रीफ केस किए जा सकते हैं। उसके लिए तो सीनियर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राइस जैसे बच्चों का इस्तेमाल ही क्यों जरूरी है? फॉर अ सिंपल रीजन कि ब्राइस जैसी बच्चियों का इस्तेमाल करके ये एक ह्यूमन वॉल्ट क्रिएट करते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो अपना मिशन मुकम्मल करे, एंटरटेन भी करे, सर्व भी करे, स्पाई भी करे और अगले दिन सब कुछ भूल जाए जिसका कोई पेपर ट्रेल मौजूद ना हो। और अगर वो पकड़ा जाए तो इजीली कोई भी एजेंसी दुनिया की यह कहकर बरीउज़िम्मा हो जाएगी कि शी इज जस्ट अ क्रेजी प्रोस्टिट्यूट। और यही काम ब्राइस के केस में भी हुआ। लेकिन ब्राइस जैसे ही टीनेज में आई, कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन द 1970s। अब जो नाम मैं आपके सामने लेने वाला हूं, इन नामों को सुनकर आप शॉक में चले जाएंगे। ब्राइस कहती है कि जब वो टीनेज से गुजर रही थी तो उसकी बोली लगी और बोली लगाकर जीतने वाला कौन था? हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, 1970s का एक इतना बड़ा मास्टर्स ऑफ द सेरेमनीज कि जो ऑस्कर के अवार्ड होस्ट करता था और हॉलीवुड का एक जाना पहचाना कॉमेडियन था और उसका नाम है बॉब होप। बॉब होप ने ब्राइस को $10,000 में खरीदा और उसके बाद उसको अपना पर्सनल मैसेंजर बनाकर इस्तेमाल किया। अब ब्राइस प्राइवेट जहाज़ों में जाया करती थी, पार्टीज में जाती थी और पार्टीज में ड्रिंक हाथ में लेकर किसी के भी कान में कोई भी न्यूक्लियर कोड हो या कोई भी आर्म्स डील की तफसीलात हो, वो सारी शेयर की जाती थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि बॉब होप ऑन इट्स ओन ऑपरेट कर रहा था? अब जो नाम आप सुनेंगे ये नाम आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, फॉरेन पॉलिटिक्स के अंदर ये बहुत बड़ा नाम है। बॉब होप को ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं, खुद हेनरी किसिंजर था। हेनरी किसिंजर, जिसको आप शटल डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, यमन में होने वाली डिस्टेबलाइजेशन के नाम पर जानते हैं, मिडिल ईस्ट में होने वाले केओस के नाम पर जानते हैं, ईरान कॉन्ट्रास की आर्म डील्स के हवाले से जानते हैं। हेनरी किसिंजर ने फिर ब्राइस को अपना पर्सनल डिस्पैचर बनाया, जिसका काम यह था कि वो पार्टीज में जाए, रातें गुजारने के लिए जाए और वहां पर कान में कोई न्यूक्लियर एसिड के कोड्स बताने हैं, कोई राज बताना है, कोई ब्राइबरी करवानी है, कोई मुखबरी करानी है, वो राज वो कम्युनिकेट करे और अगले दिन फ्रेश कोड के साथ रीस्टार्ट और ब्राइस सब कुछ भूल जाए। अब जो नाम आप सुनेंगे ये नाम आपको मजीद शॉक कर देंगे, क्योंकि अब ब्राइस की कहानी आ गई है 80 की दिहाई में और अमेरिका में आ गए हैं नए प्रेसिडेंट जिनका नाम है रोनाल्ड रेगन। जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये सब बातें ब्राइस टेलर ने अपनी किताब में लिखी हैं और उस किताब का नाम है थैंक्स फॉर द मेमोरीज। और ब्राइस लिखती है कि रेगन के दौर में कुछ ऐसी पार्टीज होती थी जिसमें बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें इन्वॉल्व होती थी। उन पार्टीज का नाम मैं इस वीडियो के लिए नहीं लेना चाहता। उन पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रास को कौन से आर्म्स की डील होगी, वो डील रेगन ने उसी पार्टी में साइन की और साइन करने के बाद वो हथियार किस रूट से जाएंगे, ये कम्युनिकेशन करना, ये ब्राइस का काम था। ब्राइस ने सिर्फ रोनाल्ड रेगन की बात नहीं की, ब्राइस ने जिक्र किया है जॉर्ज बुश सीनियर का भी। और जॉर्ज बुश सीनियर के हवाले से ब्राइस ये कहती है कि जॉर्ज बुश उसे बोहेमियन ग्रूव ले गए, और बोहेमियन ग्रूव को एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। इसके हवाले से बहुत सी ऐसी डार्क कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ब्राइस कहती है कि जॉर्ज बुश सीनियर मॉक सैक्रिफाइस के जरिए एक ऐसे सेटनिक रिचुअल में ब्राइस का सैक्रिफाइस किया करता था कि जो बताने के काबिल नहीं है। जो बातें आपने इल्यूमिनाटी के हवाले से, फ्री मेसन्स के हवाले से सुन रखी हैं, वो सारी आपको प्रैक्टिकली होते हुए नजर आती हैं। यहां तक कहती है ब्राइस कि उस पार्टी के अंदर हेनरी किसिंजर ब्लैकमेल करने वाली वीडियोस और फाइल्स भी लोगों को दिया करता था। लेकिन ये जितनी बातें ब्राइस ने कही हैं, क्या ये एक औरत है जो शायद पागल हो चुकी है और सब बातें अपनी किताब में लिख रही है? हरगिज़ नहीं। इसी दौर में एक और लड़की का नाम सामने आता है और उसका नाम है कैथी ओब्रायन। कैथी ओब्रायन की कहानी ब्राइस टेलर की कहानी से बड़ी मुताबिकत रखती है। ब्राइस टेलर के बाप ने $10,000 लेकर उसे बॉब होप के हाथों बेचा, और कैथी ओब्रायन ये कहती है कि उसे जब बेचा गया तो खरीदने वाला सेनेटर बायर था। सेम LSDs, सेम सेक्स रिचुअल्स, सेम सेक्स स्लेवरी, सेम नाम कि जिसमें रेगन का नाम और बुश का नाम आपको सुनने को मिलता है, सेम हेनरी किसिंजर, एंड एट द सेम टाइम सेम बोहेमियन ग्रूव। अब ये सब बातों का जिक्र कैथी ओब्रायन ने अपनी किताब में लिखा है, कैसे एक यंग लड़की को ट्रांस में लाकर उससे ये सब कुछ कराया जाता है। और शायद इसीलिए कैथी ओब्रायन की किताब का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिका। अब आपके जहन में नेचुरली एक सवाल आ सकता है, और वो सवाल ये होगा कि हो सकता है कि ब्राइस टेलर या फिर कैथी ओब्रायन पागल हो चुकी हैं, क्रेजी वुमेन है और खुद से कहानियां घड़ रही हैं। लेकिन फिर 1980 की दिहाई में एक बड़ा नाम सामने आता है। ये नाम है टेड गंडरसन का। टेड गंडरसन FBI के लॉस एंजलिस के चीफ रहे हैं और 1979 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद जब उनके सामने ये कहानियां प्रेजेंट की जाती हैं कि जिसमें कैथी ओब्रायन की कहानी है, जिसमें ब्राइस टेलर की कहानी है, तो टेड गंडरसन फैसला करता है विसल ब्लोअर बनने का। और वो कहता है कि ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि CIA और FBI के अंदर ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पर वो कुछ होता है जो बताने के काबिल नहीं है। खुद टेड गंडरसन ही कहता है कि CIA के ब्लैक ऑप्स के अंदर बहुत से बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर उन्हें सेक्स टॉय बनाया जाता है, कहीं पर उन्हें सुपर टॉय बनाकर प्रेसिडेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। टेड गंडरसन ने तो इस कहानी की सच्चाई बता दी, लेकिन यही सवाल जब एक साइकोलॉजिस्ट से किया गया, डॉक्टर पैमेला मंडे से, कि जो ये कह रही है क्या ये सच है कि नहीं, अभी मैं आपको ये सुनाता हूं कि डॉक्टर पैमेला मंडे ने क्या कहा। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि अगर ये वाहिद औरत होती जो मेरी जिंदगी में मुझसे मिली है और उसने ये सारी बातें बताई हैं, तो मैं कभी इस पर यकीन ना करती। लेकिन अब तक 60 से ज्यादा औरतों से मैं मिल चुकी हूं जिनकी कहानी मिनोअन यही है। मैं लिटरली सोचकर कभी कभी हैरान होता हूं कि सियासत एक पैगंबराना फेल हुआ करता था, लेकिन आज हम लोगों ने, इंसानों ने इसमें कितनी गिलाजत भर दी है। ब्राइस टेलर की कहानी पढ़ता हूं, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है।
ये होता चला आया है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। एक थेरेपी के अंदर 1980 की दिहाई में ब्राइस टेलर की मेमोरी आउट ऑफ द केज हो गई, रीजेनरेट हो गई, उसने अपने आप को बचा लिया, वो अपने हैंडलर्स से बचकर भाग निकली, नाम बदल लिया और नाम बदलने के बाद उसको समझ में आ गया कि वो क्या कर रही है, बड़ी मुश्किलों से बची, क्योंकि ऐसे फील्ड के अंदर बचना आसान नहीं होता है। या तो आप हैंडल होते रहेंगे या आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, बट वो समहाउ बच गई और उसने किताब लिखकर दुनिया की आंखें खोल दी। 1980 में ये प्रोग्राम डीक्लासिफाई किया गया और चर्च कमेटी 75 ने ये एक्सपोज किया कि इस MK अल्ट्रा प्रोग्राम के अंडर 80 ऐसे इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे जहां पर मासूमों की जिंदगियों से इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा था। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन 3 लेसन्स हैं मेरे नज़र में जो आपको समझने चाहिए। पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि आज जो सियासत या जियो पॉलिटिक्स आपके सामने है, दुनिया के प्रेसिडेंट्स, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, दुनिया के प्रिंसेस, दुनिया की प्रिंसेसेस, दुनिया के बादशाह किस कदर एक्सप्लॉइट होते हैं और किस कदर घटिया कामों में मुलव्विस होते हैं, जिसकी वजह से वो फैसले लेते हैं जो आपके और हमारे हक में बेहतर नहीं होते। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो आपने शायद ये समझना है कि ब्राइस की कहानी में या CIA के इस तरह के ब्लैक ऑप्स ऑपरेशंस की कहानी के अंदर हमेशा ट्रॉमा को इस्तेमाल किया जाता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को सेपरेट करने के लिए या डिफरेंट सेपरेट पर्सनैलिटीज एक पर्सनैलिटी में पैदा करने के लिए। मेरी गुजारिश है आपसे, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर रहा होगा। डू नॉट होल्ड इट बैक, डू नॉट डिफाइन योर लाइफ बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। एंड द लास्ट लेसन दैट आई हैव फॉर यू इज रीड द बुक थैंक्स फॉर द मेमोरीज। जो ब्राइस टेलर की कहानी है, इसे पढ़ें, हर चीज पर सवाल उठाएं और ये सोचें कि अगर एक लड़की इस पूरे प्रोग्राम को एक्सपोज कर सकती है, इनके तख्त की बुनियाद हिलाकर रख सकती है, तो एक ही आप हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते।